स्टूडेंट, अब हम लोग एक ऐसा टॉपिक 9th क्लास का करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आपको इसे पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। जैसे कि मैंने वीडियो में आपने देखा होगा, शुरू में जो वीडियो में मैंने बैनर लगाया है पी बाई क्यू फॉर्म, इट मीन्स आपको ये टॉपिक के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है। कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू टॉपिक है ये आपका, लेकिन इस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस आपके फर्स्ट लेसन में हैं, नॉर्मली आपका 9th क्लास का फर्स्ट लेसन अब धीरे धीरे क्या 98% कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो के बाद 2-3% बचेगा जो मैं कल परसों आपको एंड कर दूंगा। इसके बाद हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। आपको बताना है कि ये एक रैशनल नंबर है। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में अगर कहे तो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन का मीनिंग तो आपके समझ में आ गया होगा। एक नंबर दिया है, आपको शो करना है कि रैशनल नंबर है या नहीं। क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? नॉर्मल सा है ना भैया, कुछ नहीं करना है आपको, इसको ऊपर लिख दीजिए। अपॉन में कुछ नहीं आने 1 होता है, पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 0 लगा दीजिए। ये तो छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं आप लोग, एकदम नॉर्मल है। अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। पॉइंट हटाकर नीचे 0 बढ़ते हैं तो आपको शुरू से पता है। तो ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर। पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। मैंने नहीं हटाया, आप हटा दीजिए। 3142678 अपॉन 1000000। ये आपका रैशनल नंबर बन गया, बिकॉज ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, एंड हैंस इज अ रैशनल नंबर। ये आपका रैशनल नंबर है। आप उसको पॉइंट हटाकर एग्जाम्पल के थ्रू देख लेना। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। ये विदाउट बार वाला है, लेकिन अब मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ जो थोड़े से टफ है, ठीक है। ये देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। शो दैट 0.3333, या इसको आप 0.3 पर बार भी लिख सकते हो, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? ध्यान दीजिए, ये बार वाला क्वेश्चन है। 0.3 पर बार को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, बार का मतलब जिस नंबर पे बार है वो आप उसे कंटिन्यू कितने भी बार लिख सकते हो, एज यू विश। सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए x, और जिस पर बार है 0.3 पर बार है, 0 पॉइंट बार खोलकर उसे 3333 आप कम से कम 4 टाइम्स लिख दीजिए। कम से कम आप जितनी चाहो उतनी बार मैक्सिमम लिख सकते हैं, पर मिनिमम 3 टाइम 4 टाइम्स उसको लिख दीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। बार किस पर है? 3 पर, तो 0.3333 4 टाइम्स लिख दीजिए और उसको x सपोज कर लीजिए। ये x हो गया आपका, ठीक है। और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना, कितने नंबर पे बार है? 1 नंबर पर। तो मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड। अब दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। आपने इस नंबर को x सपोज कर लिया है और बार को खोलकर वो नंबर आपने कम से कम 4 टाइम्स लिख दिया है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब बोथ ऑफ 2 इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस में आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बोलेंगे सर 10 का क्यों? क्योंकि एक नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार हो तो 100 का, 3 नंबर पे बार हो तो 1000 का। पहले आप इस नंबर को x सपोज कर ले, और x सपोज करके इस नंबर के ऊपर जो बार है 0.3 पर बार है 3333 4 टाइम्स लिख दीजिए। इतना समझ में आ गया? इसके बाद बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और जब यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक नंबर पीछे की तरफ चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 3.33333। आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। फिर इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड।
इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दीजिए, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। देखिए ये सेकंड 10x में से फर्स्ट 1x माइनस करेंगे, और ये सेकंड 3.3333 में से 0.3333 माइनस करेंगे, 0.333333। पॉइंट के नीचे पॉइंट सब जमा दीजिए आप। तो 10x में से 1x गया 9x, और 3.33333 में से 0.33333 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ 3। तो यहाँ 9x आया और यहाँ 3 आया। ठीक है, बाद में आप x फाइंड आउट करने के लिए 3 के बाय में 9 ले जाइए, और 3 1 3 3 3 9। ये देखिए आपने जिसे x सपोज किया था वो 1/3 आया, मतलब p/q के फॉर्म में आ गया। अगर आपको इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है। मैंने बोला मैं टॉपिक वाइज सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन वाइज नहीं। 0.6 के ऊपर बार है और इसको अपन p/q में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इस नंबर को x सपोज कर लीजिए, और जिस पर बार है उस नंबर को आप कम से कम 4 बार 4 टाइम लिख दीजिए। 0.6666 समझ में आया। जिसे p/q में कन्वर्ट करना है उसे x सपोज करके उसकी बार को खोलकर उसके कम से कम 4 बार 4 टाइम लिख दीजिए। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। फिर एक नंबर पे बार होने की वजह से मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड्स। आप 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करो, तो यहाँ जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और यहाँ जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक नंबर इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.6666। आप जितने चाहे उतने टाइम लिख सकते हैं। इसे आप इक्वेशन 2 कहेंगे और इसे इक्वेशन 1। तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड -1, यानी सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको। तो 10x में से 1x माइनस करेंगे, और 6.6666 में से 0.6666 माइनस करेंगे। देखिए ये 10x में से 1x माइनस किया 9x आया, और 6.6666 में से 0.66666 माइनस किया, तो ये 0 0 0 0 आएगा, और पॉइंट के इधर 6 आ जाएगा और 9x आएगा। तो x निकालने के लिए 6 के अपॉन में 9 जाएगा, 3 2 6 3 3 9। ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया 0.6 पर बार। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके बुक का। मैंने पहले ही बोला कि हम लोग बुक के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम टॉपिक के हिसाब से कर रहे हैं। क्वेश्चन बुक में से करेंगे लेकिन टॉपिक के हिसाब से। ये बोला है 0.9999 मीन्स 0.9 के ऊपर बार, इसको हम लिख सकते हैं। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? ठीक है, अब आप बता दीजिए कि अगर आप लोग को मैं क्वेश्चन करने के तो कर सकते कि नहीं कर सकते? इजीली कर सकते हो। ये देखिए, जिसे p/q के फॉर्म में लिखना है 0.9 के ऊपर बार, उसे x सपोज कर लीजिए, और जिसके ऊपर बार है उसे कम से कम 4 बार लिख दीजिए। और एक नंबर में बार होने की वजह से मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड, दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और यहाँ जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट एक नंबर इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 9.9999। इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए इसको। और सेम प्रोसीजर जो पिछले 2 क्वेश्चन में किया था हमने, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दीजिए। तो 10x में से 1x माइनस करेंगे, और 9.9999 में से 0.9999 माइनस कर देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए, इधर तो सब 0 हो जाएगा, और 9 का 9 आ जाएगा, और 10x में से 1x गया 9x, x निकालने के लिए 9/9 आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 1/1। देन आपका 0.9 के ऊपर बार p/q के शेप में आ गया। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, बट वो जो क्वेश्चंस थे वो p/q के थे तो सही, बट वो सिंगल डिजिट वाले थे। मतलब आपने देखा था कि वहाँ पर एक ही नंबर पर बार था। ठीक है, एक ही नंबर पर बार था। जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 8, शो दैट 1.27 के ऊपर बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है था कि जिसको p/q के फॉर्म में लिखना है उसे आप सपोज कर लो कि वो x है, और उसको x सपोज करने के बाद जितने नंबर पे बार है उतने नंबर आप कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे 1.27 के ऊपर बार है तो उसे x सपोज कर लो, और 1.27272727 कंटिन्यू जितनी चाहे बार उतनी लिख सकते हैं आप। और अब बार जो है वो 2 नंबर पर है, तो हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई किसका करेंगे? 10 का? नो,
एक नंबर पर अगर बार होता है तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 2 नंबर पे बार होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जिस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है उसे x सपोज कर ले। उसके बाद आप लोग उस नंबर को x सपोज करके 1.27 पर बार है तो 1.27272727 मिनिमम 4 टाइम लिख दें, और मल्टीप्लाई 100 इन बोथ साइड, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये x से इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब पॉइंट एक नंबर नहीं 2 नंबर पीछे चला जाएगा, मतलब ये यहाँ आएगा, तो ये बन जाएगा 127.272727 ये चलता जाएगा। और एज इट इज़ एक्सरसाइज इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दे, इसे इक्वेशन 2। 10 का मल्टीप्लाई करने के पॉइंट एक नंबर पीछे जाता था, 100 का करेंगे तो पॉइंट यहाँ से 2 नंबर पीछे जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दीजिए, 100x में से 1x माइनस करेंगे, और 127.272727 में से 1.272727 माइनस करेंगे। इसके नीचे ये लिखकर आपको इसको बराबर एक दूसरे के नीचे जमा देना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, दिख रहा है? 1 में से 2d माइनस करें, 2 में से 1 माइनस कर रहे, 100x में से 1x माइनस करेंगे, और 127.272727 में से 1.272727 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और फिर पॉइंट के बाद वाले इधर आएंगे, पॉइंट के इधर साइड वाले इस साइड आ जाएंगे, और फिर इन सबको सब्ट्रैक्ट करने पर तो 0 आएगा, और 127 में से 1 माइनस करेंगे तो 126 आएगा, और 100 में से 1x माइनस करेंगे तो 99x आएगा, और x फाइंड आउट करने के लिए 126 के बाय में 99 आ जाएगा। हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। अब इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 3 का टेबल आता है तो 3 4 द 12, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 3 द 9, और 3 से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, और 3 से कर दीजिए, 3 1 द 3, 3 4 द 12, 3 1 द 3, 3 1 द 3। ये हो गया p बाई क्यू। ये भी आंसर चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, हो गया p बाई क्यू। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन, ये सब मैंने करके रखे हुए हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है ये। शो डैट 1.27 कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये तो शायद अभी अभी हम लोगों ने किया है ना, शायद ये अभी अभी हम लोगों ने किया है, मैंने शायद ही दोबारा क्वेश्चन कर दिया। चलिए, अगर आप दोबारा समझना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है। देखिए दोबारा मैंने करके रखा है, वही है 126.99, ठीक है ना, 14/11, दिख रहा है? ठीक है, तो आप इस पे आ जाइए, ये आपका क्वेश्चन है। आपका जो बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 0.47 पर बार है। देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर पर बार एक पर ही है, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मैंने बोला था जिसको p बाई क्यू में कन्वर्ट करना है उसे x सपोज करें। थोड़ा डायरेक्टली करते चलिए, आप वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको p बाई क्यू में कन्वर्ट करना है, इसे x सपोज कर लीजिए, और 0.4 बार किस पर है? 7 पर, तो 7 बार लिख दीजिए, एटलीस्ट 4 टाइम्स। जिस पर बार है उसे बार लिखिए, और एक नंबर पे बार है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 10x हो जाएगा, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक नंबर पीछे चला जाएगा, 4.7777 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। फिर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x आएगा, और देखिए इसमें से इसको माइनस करना है तो 4.7777 में से 0.47777 माइनस करेंगे। ठीक है आपको, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 3 आएगा, और ये 4 आएगा, तो इधर आएगा 9x, इधर आएगा 4.3। फिर x फाइंड आउट करने के लिए 9 को 4.3 के बाय में ले जाइए, पॉइंट हटाकर एक 0 बढ़ा दीजिए, ये हो गया p बाई क्यू, है ना, हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग p बाई क्यू के कुछ और क्वेश्चंस करें, जैसे कि एग्जांपल नंबर 9 है, ठीक है, दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बोला था विद एग्जांपल कंप्लीट करूँगा, देन विद एग्जांपल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए
शो डैट 0.235 बार किस पर है, 235 पर, नो शायद या 53 पर, 35 पर बार है, ओनली 35 पर है, 2 पर बार नहीं है। इसे पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले जिसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है उसको एक्स मान ले, एक्स सपोज कर ले, और आप उस नंबर को ओपन कर दें 0.2353535 जिस पर बार है वो बार बार लिखे, 2 1 टाइम आएगा, बट 35 35 35 35 कई टाइम आ जाएगा, बार 35 पर है ना। और 2 नंबर पर बार होने की वजह से बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो जाएगा, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 नंबर पीछे चला जाएगा, 2 डिजिट्स पीछे चला जाएगा, 23.535353 हो जाएगा। देखिए इक्वेशन सेकंड बोल दे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे, फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दे, 100x में से 1x माइनस करेंगे तो 99x आएगा, और 23.535353 में से 0.2353535 माइनस करेंगे, दिखा ये 0 हो जाएगा सब कुछ, 5 में 2 गया 3, और 23 का 23 आएगा, 23.3 आपका आंसर आएगा, और 99x इधर आएगा, 100 में से 1x माइनस करें 99x निकालने के लिए 99 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, 23.3 के बाय में 99 आ जाएगा, और पॉइंट हटाकर आप एक 0 बढ़ा दीजिए तो 233/990 पी बाई क्यू में आएगा। अपनी बुक में ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में 0.001 पर बार है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, से पी बाई क्यू में लिखना है, तो अब 3 नंबर पर बार है, तो सेम प्रोसीजर, जिसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है उसे एक सपोज कर ले, और पॉइंट के बाद ये 3 नंबर पे बार है, तो ये 3 नंबर आप जितनी चाहे उतनी बार लिख दे, एटलीस्ट 3 टाइम 4 टाइम्स जितने टाइम लिखना चाहे लिख दीजिए, 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिख दीजिए। देखो 001 001 001, और अब बार 3 नंबर पे है, 3 मार्क्स पर बार है, 3 डिजिट पे बार है, देन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो x में 1000 का मल्टीप्लाई किया 1000x हो जाएगा, और इसमें जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए भाई अब 10 का मल्टीप्लाई करते थे पॉइंट 1 डिजिट पीछे जाता था, 100 का करते थे पॉइंट 2 डिजिट पीछे जाता था, और अब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो पॉइंट 3 नंबर पीछे जाएगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा 1 के बाद 1.001 001 001, और इधर का कोई वैल्यू का 0 का मतलब है भी नहीं कुछ, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ना पॉइंट 1.001 001 001, जितनी चाहे उतनी बार लिख सकते हो, इधर के 0 का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, 1000x में से 1x माइनस करेंगे, और 1.001 001 001 में से 0.001 00001 माइनस करेंगे, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ओनली 1, और 1000 में से 1x माइनस करेंगे तो 999, x फाइंड आउट करने के लिए 1 के अपॉन में आएगा 999, हो गया पी बाई क्यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।